हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले कि ईपीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। अगर दोस्तों आपको भी बैंक केवाईसी का जो आईएफएससी कोड है उसमें दिक्कत आ रहा है और आपका पीएफ का पैसा जो आपने आपने भरा है क्लेम वह सेटल्ड हो गया है लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो आपका जो दिक्कत आ रहा है ज्यादातर आईएफएससी कोड का दिक्कत आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आईएफएससी कोड आप किस प्रकार से उसका चेंज करोगे। अगर आपका बैंक, क्योंकि मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि इस समय कुछ बैंक दूसरे बैंक के साथ कन्वर्ट हो गए हैं, दूसरे बैंक में कन्वर्ट हो गए हैं और जॉइंट बैंक भी उन्होंने ओपन कर लिया है, जैसे कि एसबीबीजे और एसबीआई में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उनका आईएफएससी कोड जो होता था वह चेंज हो गया है, लेकिन जो बैंक अकाउंट नंबर होता था वह अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो इस कारण से आपका जो पीएफ का पैसा आप सेटल्ड हो रहा है, उसका आपका जो पीएफ का पैसा सेटल्ड तो हो रहा है लेकिन उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना है, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। को यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ मैनेज का ऑप्शन दिखेगा, ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैनेज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैनेज ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हो तो केवाईसी का ऑप्शन आता है, केवाईसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। केवाईसी ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपके सामने यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपका जो बैंक आपने दे रखा है वह आपको इस प्रकार के जो यहाँ लिख रहा है करंटली एक्टिव केवाईसी, यहाँ पर आपको नजर आएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट दे रखा है, अपडेट कर रखा है, अपलोड कर रखा है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, बैंक हुआ, करंटली जो आपको यहाँ दिख रहा है वह इस समय ईपीएफओ के पास है। समझ में आपको आ रहा होगा। अब आपको मैं बता देता हूं, जो आपने ये बैंक दे रखा है, आपका अगर बैंक में ये मिस्टेक आ रहा है, आपका बैंक का केवाईसी अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो आपको आप इस प्रकार से एक आईएफएससी कोड होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर एक आईएफएससी कोड होता है और वह कुछ इस प्रकार से होता है, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। आईएफएससी कोड एक ऐसी चीज होती है जिससे आपका जो बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है ईपीएफओ द्वारा, जब आप पीएफ विड्रॉल करते हो तो आईएफएससी कोड से ही उसकी पहचान होती है, तब जाके वह आपका पैसे को आपके बैंक अकाउंट के अंदर उसको भेजता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको कैसे उसको अपडेट करना है वह मैं आपको बता देता हूं। अगर वह अभी तक बैंक आपका आईएफएससी कोड और आपका बैंक की केवाईसी अप्रूवल नहीं हुई है तो आपको वह कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूं, आपको ध्यान देना है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने जब बैंक केवाईसी अप्रूवल के लिए दी होगी, केवाईसी अपडेट की होगी, तो आपकी जो अभी तक अप्रूवल नहीं हुई है तो उसका एक कारण है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अभी क्या हुआ है, कुछ बैंक कई बैंकों में कन्वर्ट हुए हैं, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ एक जॉइंट बैंक बन गया है, एक बैंक का दूसरे बैंक में कन्वर्ट हो गया है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एसबीबीजे के अकाउंट एसबीआई में कन्वर्ट हो गए हैं और कुछ बैंक मिलकर, जैसे मैं बैंकों का नाम लेना नहीं चाहता हूं, कुछ बैंक मिलकर वह आपस में एक बैंक से दूसरा बैंक जुड़ गया है, लेकिन आईएफएससी कोड उसका चेंज हो गया है लेकिन अकाउंट नंबर वही है। तो आपका अकाउंट नंबर तो सही बोल रहा है, लेकिन जो आपका आईएफएससी कोड है उसके कारण आपका फॉर्म का जो पैसा है जो आप भरते हैं विड्रॉल के लिए वह रिजेक्ट हो जाता है। आपका फॉर्म तो सेटल्ड हो जाता है लेकिन उसका पैसा नहीं आता है। इसका मेन कारण यही आ रहा है। तो आपको अपना जो आईएफएससी कोड है वह आपका जो ब्रांच है उसमें जाके उसको पता कर लेना है। एक बार आप अपना बैंक की जो पासबुक होती है उसको एक बार आपको चेंज करा लेना है और पता कर लेना है कि क्या हमारा आईएफएससी कोड चेंज तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप एक नई कॉपी उसका बैंक का बनवा ले, पासबुक का। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पर बैंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जब यहाँ पर बैंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है।
अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, मैं बैंक के पास जस्ट नीचे बैंक डिटेल का दिख रहा होगा आपको, नाम बैंक किसका है, बैंक अकाउंट नंबर का ब्लैंक दिखेगा आपको और बैंक आईएफएससी ब्लैंक दिखेगा, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर आपको ब्लैंक दिखेगा। इसमें एक बार आईएफएससी कोड है जो ये सब कुछ आपको एक बार और अपडेट कर देना है, दोबारा अपडेट कर देना है। अगर आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है तो आप अपना बैंक का जो अकाउंट नंबर है न्यू उसको डाल सकते हो और उसके बाद आप अपना बैंक आईएफएससी कोड डाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है वह मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक आपको इमेज के द्वारा भी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। उसके बाद में आपको यहाँ पर नाम जो आपको दिख रहा है उसके लास्ट में आपको बैंक अकाउंट नंबर नजर आ रहा होगा। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर मतलब कि एक बार और आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक आईएफएससी कोड की बात करते हैं। जो आपकी बैंक की जो पासबुक होती है नई है जो आपकी इस समय, मैं यूं नहीं कह रहा कि वह दूसरे बैंक का अकाउंट होना चाहिए। जो आपने पहले से मेंशन कर रखा है उसका के उसके अंदर अगर आईएफएससी कोड चेंज हो गया है तो आप उसका बैंक का न्यू एक पासबुक बनती है, आप न्यू उसकी पासबुक को अपडेट करवा ले। उसके बाद में आप बैंक का आईएफएससी कोड इधर डाल सकते हो। मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर आईएफएससी कोड आप उसका डाल दीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं आपको एक तीर के निशान से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पर मैं एक इमेज द्वारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर सीडिंग बैंक केवाईसी एंड ओटीपी हैज बीन सेंट टू योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। तो उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वह आपको यहाँ पर नजर आएगा, उसके लास्ट के 4 डिजिट। उसके बाद में उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में डाल देना है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका मैसेज लिखा आ जाएगा कि आपकी जो केवाईसी है वह सक्सेसफुली आपकी सबमिट हो चुकी है और आपका मैसेज आपके पास आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद आप उसको चेक करते रहिए, आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। आपका जो बैंक अकाउंट आपने दिया है उसका आईएफएससी कोड और आपका जो बैंक अकाउंट है वह एक बार और अपडेट हो जाएगा और वह अप्रूवल हो जाएगा और वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आप पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर सकते हो। तो आपका फॉर्म कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद आपका सेटल्ड हो जाएगा और आपका जो बैंक में जो पैसा है वह जल्द से जल्द आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।